मन में ये माइंडसेट है, आरएसएस की विचारधारा में यह माइंडसेट है कि अभी भी अनटचबल जो लोग हैं, एससी एसटी, जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, उन लोगों ने अभी तक यह स्वीकारा नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग इंसान हैं। उनको अभी भी उनके जो आरएसएस का जो कैंप है, अभी भी उनको अनटचबल पर्सन ही माना जाता है। छूत ही उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। 11:45 के रात्रि में 12 बजे से 15 मिनट पहले यह राजदंड उनको दिया गया कि सत्ता आप अपना सोचिए। जब सत्ता का हस्तांतरण, मेरे भगत सिंह, मेरे राजगुरु, इन्होंने खून की नदी बहाई है, तब जाकर मेरे देश को आज़ादी मिला था। फिर भी हमने उस दंड को लेने से अस्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू ने उस दंड को लिया, लेकिन उसको म्यूजियम में फेंकवाने का काम किया कि अंग्रेज के इतिहास के रूप में वो रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ से उठवा के, तो गुलामी का प्रतीक था, वो हमको अंग्रेज दिया था। अरे मेरे दलालों, देश के गद्दारों, समझो, अरे वह संसद भवन हमारे बाप दादाओं, हमारे पूर्वजों ने खून पसीनों की कमाई से बनाया था। किसी का बाप का वह संसद भवन नहीं था। तुमने जो ये संसद भवन बनाया है, यह संसद भवन का आप नक्शा भी देखिए, आज उसका नक्शा देखिए, एक ताबूत की तरह संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है। इससे साफ पता चलता है कि वह बताना चाहते हैं कि आने वाला समय में यह लोकतंत्र को यह ताबूत में बंद करके हमारा राज चलाएंगे। एक बात और नहीं होगा, एक लंबे समय तक चले तो उनको एक जो फोटो फ्रेम है, उनको फोटो फ्रेम के तलाश है, और वह एक फोटो फ्रेम के रूप में संसद भवन के ऊपर टारगेट किए हैं, ताकि उनका एक इतिहास लंबा चल सके, ताकि उनको वहाँ पर इनॉग्रेशन में नाम हो जाए कि हमने इसका उद्घाटन किया। हम लोग जानते हैं, तो वह बसपा जो हो गया बीजेपी का सेकेंड टीम है, बीजेपी सेकेंड पार्टी। बसपा का फुल फॉर्म हो गया बीजेपी सेकेंड पार्टी है। बसपा वही करना चाहती है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई में, वह चाहती है कि अगर अभी प्रधानमंत्री के मुंह से मुंह न मिलाए तो कैसे भी कंबाइंड करके कुछ लोग। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रकांत कुमार है, मैं बहुजन जागरूकता के लिए काम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज नए संसद भवन का उद्घाटन है और लगातार देश में बहुत सारे पार्टियां विरोध कर रहा है, और विरोध करने के बावजूद भी आज जो संसद का उद्घाटन था वो उद्घाटन हो चुका है और उसमें सिंगल स्थापित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सिंगल स्थापित करना के बाद तो ये तो राजतंत्र का यह दिखावा है, छलावा है। लेकिन इससे पहले भी समझ लीजिए कि देश की आज़ादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। चूँकि बशर्ते वीर सावरकर, मैं तो उसको वीर नहीं मानता, बट उसको वीर सावरकर का दर्जा इसीलिए उभर कर लाया जाता है। आज 28 तारीख है और आज ही वीर सावरकर का जन्मदिन भी है। उसके जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन करना, ये तो एक संकेत है ही, बहुजन समाज के मुंह पर एक तमाचा तो लगाए ही हैं। उसके अलावा एक बात और यहाँ पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि संसद भवन आज बना है, कल तो नष्ट नहीं होगा, ये एक लंबे समय तक चले, तो उनको एक जो फोटो फ्रेम है, उनको फोटो फ्रेम के तलाश है, और वह एक फोटो फ्रेम के रूप में संसद भवन के ऊपर टारगेट किए हैं, ताकि उनका एक इतिहास लंबा चल सके, ताकि उनको वहाँ पर इनॉग्रेशन में नाम हो जाए कि हमने इसका उद्घाटन किया। हम लोग जानते हैं कि इसमें दो सदन है, एक लोकसभा का सदन है, एक राज्यसभा का सदन है। और लोकसभा राज्यसभा का सदन का जो मेन लीडर होता है, एक में उपराष्ट्रपति होते हैं, एक में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं। मेरा कहने का आधार है कि अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अगर राष्ट्रपति भी अगर इसका उद्घाटन नहीं करते हैं तो इनका सबसे पहला हक पड़ता है किनको? लोकसभा के स्पीकर को। अगर लोकसभा के स्पीकर कहीं पर बिजी है तो उनके पास स्थान आता है संविधान के तहत, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, कि उसके बाद अगर इनके करने के अगर किसी के पास है तो मेरे देश के सर्वोच्च नागरिक अगर कोई है तो राष्ट्रपति उनके कर कमलों के द्वारा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मन में ये माइंडसेट है, आरएसएस की विचारधारा में यह माइंडसेट है कि अभी भी अनटचबल जो लोग हैं, एससी एसटी, जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, उन लोगों ने अभी तक यह स्वीकारा नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग इंसान हैं। उनको अभी भी उनके जो आरएसएस का जो कैंप है, अभी भी उनको अनटचबल पर्सन ही माना जाता है, छूत ही माना जा रहा है। एक महिला को, एक आदिवासी को अगर वह संसद भवन का उद्घाटन कराते तो आज आप देख रहे हैं कि साउथ की इधर से जितना भी टिकीधारी कंठीधारी को बुला के संसद भवन में दंडवत प्रणाम कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री का यह स्टेटस गिर जाएगा कि हाँ दंडवत प्रणाम करेगा? अरे मेरा संसद भवन है। अब क्या कहते हैं कि वो आशीर्वाद ले रहे हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे ये भी देखिए, ये क्या कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर, वो कह रहे हैं कि वो जो संसद भवन था वो गुलामी का प्रतीक था, वो हमको अंग्रेज दिया था। अरे मेरे दलालों, देश के गद्दारों, समझो, अरे वह संसद भवन हमारे बाप दादाओं, हमारे पूर्वजों ने खून पसीनों की कमाई से बनाया था। किसी का बाप का वह संसद भवन नहीं था। तुमने जो ये संसद भवन बनाया है,
यह संसद भवन का आप नक्शा भी देखिए, आज उसका नक्शा देखिए, एक ताबूत की तरह संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है। इससे साफ पता चलता है कि वह बताना चाहते हैं कि आने वाला समय में यह लोकतंत्र को यह ताबूत में बंद करके हमारा राज चलाएंगे। एक बात और जान लीजिए, आप जो सोलंकी की बात कर रहे थे, वो राजन कब का हुआ है? जब चोल वंश का शासक इस देश में आया था, उसके बाद यह सत्ता प्राप्ति का हस्तांतरण अंग्रेजों के पास था। जब अंग्रेज इसको छोड़ने गया, जब उनको लगा कि अब हमको भारत से जाना चाहिए, तो उन्होंने यह जवाहरलाल नेहरू जब उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, 11:45 के रात्रि में 12 बजे से 15 मिनट पहले यह राजदंड उनको दिया गया कि सत्ता आप अपना सोचिए। जब सत्ता का हस्तांतरण, मेरे भगत सिंह, मेरे राजगुरु, इन्होंने खून की नदी बहाई है, तब जाकर मेरे देश को आज़ादी मिला था। फिर भी हमने उस दंड को लेने से अस्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू ने उस दंड को लिया, लेकिन उसको म्यूजियम में फेंकवाने का काम किया कि अंग्रेज के इतिहास के रूप में वो रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? वहाँ से उठवा के उनको आगे लगवाया। इसका रीज़न क्या है? कि वो बताना चाहते हैं कि अभी भी राजतंत्र लागू है, यह संविधान से हम देश को चलने नहीं देंगे और यह मनुस्मृति से चलने देंगे। और देखिएगा, भाजपा और RSS वाले लोग हैं, ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के कसम खाएं, कभी वह संविधान को माने हैं जो आज मानेंगे? ये सब बात है। ऐसे तो बहुजन समाज को सीखना चाहिए। अब मैं बहुजन समाज से अपील करता हूँ, आप ही के वोट से और आप ही के सांसद वहाँ पर बैठेंगे और आप ही के लोग आप ही के समाज के सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका आज जीता जागता प्रमाण प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को न बुला कर दिया है। इससे समझना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे देश में लगभग 75% लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को, जो सिंगौल स्थापित हुआ और नए संसद भवन के आज जो है कि सावरकर के जन्मदिन पे जो मनाया गया, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि BSP के जो सुप्रीमो मायावती जी है, उन्होंने समर्थन किया है, कहा कि बिल्कुल सही किए हैं, वो अपना हाथों से बनाए हैं, अपना वो मेहनत किए हैं बनाने में, तो क्या दिक्कत है? वो जो है कि उद्घाटन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जहाँ तक कि बासपा के सवाल है, बासपा वह बासपा नहीं रह गई जो कांसी राम का एक सपना था। बासपा को अब कहा जाए तो वह बासपा जो हो गया BJP का सेकेंड टीम है, BJP सेकेंड पार्टी। बासपा का फुल फॉर्म हो गया BJP सेकेंड पार्टी है। बासपा वही करना चाहती है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई में, वह चाहती है कि अगर अभी प्रधानमंत्री के मुंह से मुंह न मिलाए तो कैसे भी कंबाइंड करके कुछ लोकसभा का चुनाव का सीट हम अपना हासिल करें। तो वो अपना राजनीतिक मतलब तलाश रही है। और आप उगट के देखिए, बासपा का जो लीडरशिप है वह किन किन लोगों के पास है, जो बहुजन मूवमेंट से थे, जिन्होंने बासपा को पैदा किया, तैयार किया, खून मेहनत से उस शिखर पर पहुंचाया। सब एक एक करके नेता इन मायावती के दोहरी नीति के चलते सब चले गए, दरकिनार होते गए। कोई सपा में मिलते गए, कोई भाजपा में मिलते गए, कोई अन्य में राजभर में मिलते गए, अन्य पार्टियों में बिखरते गए। अब बासपा नहीं रह गई, वह भाजपा का ही B टीम है। और यह बहुजन समाज को समय और परिस्थिति की यह मांग है, समय और परिस्थिति की यह मांग है कि बहुजन समाज, जितने भी दलित, वंचित, शोषित, महिलाएं, उत्पीड़ित, माइनॉरिटी, जितने भी लोग हैं जिनको वास्तव में अधिकार से वंचित हो गया, उनको अपने वोट को शिफ्ट करना पड़ेगा आजाद समाज पार्टी कांसी राम की ओर। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ही एक पूरे दलित, वंचित, शोषित का एक लास्ट विकल्प है। और मैं यह डंके की चौक पर कहता हूँ कि हमारे समता प्रकाश जी ने कहा कि कैसे भी करके उनको प्रधानमंत्री, हम उसका बताते हैं कि अगर हमारा चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, आज बने, 10 साल बाद बने, 20 साल बाद बने, जब वह बनते हैं तो फिर वह बहुजनों की स्थिति आज जैसी तो नहीं रहेगी। यह मुझे पूर्णतः विश्वास है और यह मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ लोगों का कहना है, आप बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई 10 साल के बाद बनेंगे, ये कुछ लोगों का कहना है कि 25 के बाद चुनाव ही नहीं होगा, फिर कैसे बनेंगे चंद्रशेखर भाई? देखिए, 25 के बाद चुनाव होना या कल हम रहे या न रहे, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि हमारे लोग में जागरूकता की कमी है। हम लोगों ने देखा है कि 19 का चुनाव कैसे जो है जीता गया है। कांसी राम कहा करते थे कि जिसका बूथ नहीं उसका वोट नहीं होता है, जो बूथ जीतता है वही वोट जीतता है। हमारे लोग में कमी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि देते तो है बासपा के वोट, देते हैं तो किसी और अन्य दल के वोट, हम जाके वोट दे देते हैं, कमर ओढ़ के सो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कोई अगला पार्टी जीत जाए। ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ा फैक्टर करता है कि अगर आप एक वोट डालने जाते हैं तो आप उस बूथ पर कब्जा करके 100 वोट डलवाने की पावर रखते हैं। हमारे लोग को पढ़ा के भेजिएगा कि कोई हमारी महिलाएं
अशिक्षित है, हमारे बुजुर्गों अशिक्षित है, 90% अशिक्षित लोग हैं। उनको सिखा के हम भेजेंगे कि जाइए चाचा जी, जाइए बाबा जी, इस बूथ पर इस पार्टी को वोट दीजिएगा। रास्ता में उसको लोग बरगला देते हैं शिक्षा के भाव में। वो बूथ पर जाके बूथ पर वोट डालने तक हमारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो जब तक हमारे लोग बूथ नहीं जीतेंगे तब तक सत्ता नहीं जीतेंगे। ये हवाई बात नहीं है कि हम चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बना देंगे। हमें भी गर्व है होगा कि हमारे चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री बनेगा, तब बनेंगे जब हमारे बहुजन समाज के लोग इस आरएसएस सामंतवादी और यह जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित चलने वाली सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक बहुजन समाज अपना परचम दिल्ली के लाल किला पर नहीं लहरा पाएंगे। इस बात को याद कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो भाई का कहना था, अपना विचार है भाई का, और इन्होंने अपना विचार दिया। आगे हम कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल पर आते हैं जब वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।